जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। क्या जनक जी के आंसुओं का कारण क्या था? मोह मगन मति नहीं विदेह की। राजश्री जनक के जीवन में मोह तो नहीं है, परंतु सीता जी उनकी पुत्री हैं और वो केवल उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, ये और बात है। किंतु सीता जी मात्र उनकी बेटी नहीं है, उन्हें पता है, जनक जी जानते हैं ये मेरी बेटी नहीं है, साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। तो जनक जी किसके लिए रो रहे थे? भक्ति के लिए रो रहे थे कि आज मैं अपने घर में अवतरित भक्ति को विदा कर रहा हूं। सीता जी जगत जननी वैदेही के घर में ही आती हैं और उनको भी विदा कर रहे हैं। क्यों? शक्तिमान लेने आए हुए हैं, प्रभु राम लेने आए हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से महाराज जनक ने भगवान को प्राप्त किया। शक्ति के माध्यम से शक्तिमान मिलता है। हम आपसे कब से चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति की खोज, सीता की खोज करो। एक बार भक्ति मन में आ गई, एक बार शक्ति मन में आ गई, शांति मन में आ गई, तो भगवान तो अपने आप पीछे पीछे आएंगे। और रामचरितमानस में कहा गया, मोह मगन मति नहीं विदेह की। जनक जी मोह के कारण नहीं रो रहे, मोह मगन मति, उनकी बुद्धि नहीं विदेह की। जनक जी महिमा सिय रघुवर स्नेह की, वो रो रहे हैं सिय रघुवर स्नेह की। भगवान राम और सीता के प्रेम की महिमा है। इसलिए काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अन्य जितने भी दुर्गुण हैं, आप देखिएगा, हम शरीर के रोगों को तो पहचानते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन ये मोह का रोग, काम का रोग, क्रोध का लोभ, आप सोचिएगा, ये रोग हम नहीं पहचान पाते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो रोग हैं, मन के रोग हैं, मानस रोग हैं, ये जितने भी दुर्गुण हैं, उन सबको यदि भक्ति की ओर मोड़ दिया जाए, क्या मतलब? अब ध्यान दीजिएगा, कामना मन में भगवान की हो जाए, मोह भगवान से हो जाए, लोभ मेरे ठाकुर जी, जैसे मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल, ये लोभ है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ दीजिए। वही दुर्गुण है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, यही दुर्गुण कल्याणकारी सगुण बन जाएंगे। काम खत्म नहीं होगा, लोभ खत्म नहीं होगा। जैसे राम आपको इतने मीठे लगने लगे, राम की लीला, राम की कथा, भगवान की लीलाएं इतनी मीठी लगने लगे, संसार की लीलाएं
अच्छी नहीं है। अब देखिएगा, किसी व्यक्ति का मन संसार की लीलाओं में बड़ा खुश होता है और किसी का भगवान की लीलाओं में बड़ा खुश होता है। सारे के सारे दुर्गुण भी कल्याणकारी हो जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, मैं इस वाटिका के फल से तृप्त होना चाहता हूं। तब प्रश्न ये उठता है, जब ये वाटिका मोह की है तो हनुमान जी को तृप्ति कैसे देगी? किंतु वहां पर सीता जी ने बड़ा अनोखा सूत्र दिया, जो मैं आपको बता चुका और आप लोगों ने नोट कर लिया। ये सूत्र हम सबके जीवन में अगर उतर जाए, सीता जी ने कहा, हनुमान, मोह की वाटिका में भी मधुर फल मिल सकता है और उससे तृप्ति भी मिल सकती है, लेकिन जब फल खाने चलना तो एक बात ध्यान रखना। वो क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी। देखिएगा, लंकनी ने भी यही कहा, प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। अब मैं आप लोगों को और इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की बात करता हूं। परिवार में रहिए, सारे काम अपने हृदय में भगवान को रख के कीजिए। मैं माता का काम कर रहा हूं, माता के रूप में भगवान है, पिता के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है। ये मेरी पत्नी, ये दुर्गुण काम हो गया। ये भगवान के रूप में पत्नी आई है, ये सगुण कार्य हो गया। अब आप मुझे बताइए, आपके परिवार में भगवान तो स्वयं विराजमान है, आप उनको शरीर मान के मोह कर रहे हो, ये दुर्गुण विचार है। आप उन्हें आत्मा मान करके उनकी सेवा कीजिए, भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, ये सगुण विचार है। अब बताइए, मैं कैसे कहूं कि घर परिवार छोड़ो? हमें अपने दुर्गुण मिटाने हैं, संसारी काम क्रोध लोभ मोह मिटाना है। तो क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसकी खुल के व्याख्या कर रहा हूं। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। इसका अभिप्राय, जब वो फल भगवान को समर्पित हो जाएगा, हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान हैं। और मैंने कहा था, आप कुछ भी सेवन करें, पहले भगवान का भोग लगाएं। कैसे भोग लगाएं? ध्यान करके कि प्रभु आप अंदर विराजमान हैं, मैं आपको भोग लगा रहा हूं। यानी आपका मुख ही, यही ब्रह्मा का मुख है, ब्रह्म का मुख है, परमात्मा का मुख है। जब उसमें केवल मधुरता ही मधुरता रह जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अपने मोह को भी, ध्यान सुनिएगा, मैंने फल की बात कही, भगवान को समर्पित करके मधुरता आएगी। इसी प्रकार अपने मोह को भी भगवान की दिशा में मोड़ दें। आपका पत्नी में बहुत मोह है, आप कहो ये भगवान है मेरे लिए, ये पति हैं, ये भगवान है मेरे लिए, लेकिन स्वार्थ नहीं, साक्षात्कार भगवत स्वरूप होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मोह को भगवान की दिशा में मोड़ दें, भगवान के प्रति अर्पित कर दें, तो वह मोह न रहकर प्रभु की कृपा का स्वरूप कल्याणकारी बन जाएगा। और उसी सूत्र का आश्रय लेकर हनुमान जी ने मां की कृपा से, सीता के आशीर्वाद से रावण की वाटिका में मधुर फल प्राप्त किए। संसार को गलत नहीं कह सकते। क्यों? भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हूं। ये फल भगवान ने पेड़ को खाने के लिए नहीं लगाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई पेड़ अपने फल नहीं खाता, ये जीव ही फल को खाता है।
मगर भगवान पेड़ स्वयं बने, उसमें फल का मिठास स्वयं बने। आप भगवान को नहीं मान करके पैसे की अहमियत देते हैं। मैं इतने रुपए किलो आम लेकर के आया, आप पैसों का अभिमान कर रहे हैं। क्या पैसे मीठे हो गए? हनुमान जी ने फल खाने के पश्चात वृक्षों को उखाड़ फेंका। अब आप कहेंगे इसके पीछे भी कोई अनोखा तात्पर्य है। बहुत बड़ा तात्पर्य है। आप और हम लोगों को, मैंने कहा ना, एक एक शब्द में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है जो कि हम समझ नहीं पाते। हनुमान जी ने फल खाने के पश्चात वृक्षों को उखाड़ फेंका। इसके पीछे अनोखा कारण था। हनुमान जी ने विचार किया, अगर इन वृक्षों को रहने दिया जाए बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि इनके फलों को तो मैंने भगवान राम को अर्पित कर दिया है। और अब अगर ये वृक्ष बने रहे तो आगे चलकर इनके फल रावण को अर्पित होंगे, ये राक्षस खाएगा, जो चीज मैं भगवान को अर्पित कर चुका। तो एक बार प्रभु को अर्पित होने के बाद अगर इनके फल रावण के प्रति, राक्षस के प्रति अर्पित हों, इससे बढ़कर इन वृक्षों का कोई दुर्भाग्य नहीं। तो वृक्ष क्यों उखाड़े? उनको दुर्भाग्य समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने इसलिए उन वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। इसका अभिप्राय, एक और तो हम भगवान को भोग लगाएं और उसके साथ साथ विषयों के प्रति भी समर्पित हों, ये कोई ठीक बात नहीं है। हम लोग गहराई से रामचरितमानस के एक एक शब्द को समझ नहीं पाते। देखिएगा, वाल्मीकि रामायण में, ये तो मैं रामचरितमानस के माध्यम से आपको बता रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में कहा गया, भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, सर्वत्र खलु दृश्यते साधवो धर्मचारिणी सुरासरण्य है सौमित्रे त्रियोगिने तेष्वपि। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र, यहां तक पशु पक्षी आदि योनियों में भी, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप लोग सुन चुके हो, पशु योनियों में भी, भगवान कहते हैं पशु पक्षी आदि योनियों में भी सूरवीर शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधु जन मिलते हैं। गीधराज गीध जाति में होकर मरा हुआ खाने वाले, आप सोचिएगा, जो 24 घंटे मुर्दे को ढूंढते रहते हैं, वो भी शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधुजन कहलाते हैं। प्रजापति, ध्यान से सुनिएगा, कश्यप जी की पत्नी विंता, कश्यप जी की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था अरुण और एक का नाम था गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए। ये सूर्य के जो सारथी हैं वो अरुण हैं, और उनके भी 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कश्यप की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। और अरुण कौन है? सूर्य के सारथी हैं, सूर्य के रथ को हाँकने वाले। और उनके भी 2 पुत्र हुए, एक का नाम संपाति और एक का नाम जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए, लेकिन असहाय तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर उड़ते गए। और सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य के ताप से भस्म हो गए। वो समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े, और जटायु लौटकर
पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ के आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। जटायु को महाराज दशरथ ने अपना मित्र भी मानना। और वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के सखा गिरिधराज पिता के समान ही सम्मान करते थे। देखिएगा, गिरिधराज भी शरणागत वत्सल हो गए, भक्त परायण हो गए। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे, बहुत ध्यान दीजिएगा, छल से बने स्वर्ण का मृग, मारीच क्या बना था? सोने का मृग बना। राम वन में चले गए। जब मारीच की कपट पूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठा ले गया और बलपूर्वक रात में बैठाकर वो उन्हें ले चला। और विदेह राज कहते ना, जब सीता जी की करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए, वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े। एक बार तो राक्षस के केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया, रावण को घायल कर दिया जटायु ने। जटायु बूढ़े थे, वो जानते थे कि रावण से युद्ध वो जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए। मैं इसलिए आपको ये लीला सुनाना चाह रहा हूं। ये नश्वर शरीर भगवान के काम में लगे, इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट डाले, वो भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया और भगवान राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां पर आए। उसमें जटायु मरणासन थे, उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। जो जिसका काम करेगा उसका चित्त उसी में लगेगा। आपकी ममता मोह संसार में है तो चित्त में ममता मोह इन्हीं में रहेगी। भगवान में है तो चित्त भगवान में, अंत मति सो गति। अभी से अभ्यास करो। उनका चित्त राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव देखिएगा, चित्त भगवान में लगा था तो राम को आना पड़ा। भगवान क्यों आए? क्योंकि उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था। हमारे अगर चित्त में भगवान आ गए, अंत मति हमारे भगवान हमारे अंदर होंगे तो सुनिश्चित हमारा परम पद होगा। अन्यथा इस धोखे में मत रहिएगा। खुल के बोल रहा हूं, इस धोखे में मत रहिएगा कि हमारा कल्याण होगा, नहीं हो सकता। चित्त को शुद्ध कीजिए। तो जानकी जी को जब ढूंढते हुए भगवान आए तो जटायु का चित्त भगवान में लगा हुआ था, मरते समय भी, आखिरी सांस में भी। और उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की, वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए अब तक प्राणों को रोक रखा था। आखिरी सांस भगवान के हाथों में निकले। अब ये विदा होना चाहता है, तुम आज्ञा दो। भगवान राम रोने लगे। सोच के देखिएगा, गीत के वचन सुन के भगवान रोने लगे। क्या सीता को याद करके रोने लगे? नहीं, भक्त के लिए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें। देखिएगा, भगवान कहते हैं तुम प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर स्वस्थ बना दूंगा। कितनी विचित्र बात है। आप और हम लोग इस शरीर को अजर अमर बनवाना चाहते हैं
और भगवान जटायु से कह रहे हैं मैं तुम्हारे को अजर अमर बना देता हूं, स्वस्थ बना देता हूं। जटायु परम भागवत थे, ये गहराई से सुनिएगा। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें नहीं था। उन्होंने कहा राम जिनका नाम मृत्यु के समान मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा वेदों में वर्णन की गई है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सन्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। आप और हम लोग एक भजन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप सोचिएगा, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सोच के देखिएगा, हमें जटायु से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं तुझे अजर अमर कर देता हूं, कहते हैं प्रभु नहीं, आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सन्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दया धाम श्री राम भद्र के भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान गीध को गोदी में रखकर रोने लगे। वे कहने लगे कि तात मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। देखिए कमाल की चीज कि भगवान भक्त से पूछें कि बोल तेरी रजा क्या है। भगवान भक्त से पूछें कि तेरी रजा क्या है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त नोट करो, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परोपकार, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर, कितनी बड़ी बात कही गई, अब इस शरीर को छोड़कर सोचिएगा क्या कह रहे हैं। आप और हम लोग कभी सोच सकते हैं संसार में कि जटायु भगवान से क्या कह रहा है। अब इस शरीर के लिए किस लाभ के लिए रखूं जब मेरे सामने आप विराजमान हैं। भगवान रोने लगे तो कहते हैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे हैं। भगवान ने क्या कहा, आप मेरे धाम में मुझसे पहले जाइए। श्री राम ने जटायु को गोद में उठा लिया, अपनी जटाओं से उन पक्षीराज के देह में लगी धूल झाड़ रहे हैं। भगवान अपनी जटाओं से पक्षीराज को गोदी में लिटा करके धूल झाड़ रहे हैं। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। तत्काल सुंदर पीतांबरधारी, देखिएगा इधर शरीर छूटा, उधर चतुर्भुज रूप नारायण बनकर के पीतांबरधारी तेजो में शरीर धारण कर वैकुंठ लोक चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा कहाँ तक कही जा सके। त्रिभुवन के स्वामी, तीनों लोकों का पिता परमात्मा श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, ध्यान सुनिएगा, दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की,
उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि की। उस समय उनके श्री जानकी जी का योग भी भूल गए। भगवान कहते हैं भक्त अहम भक्त पराधीना, इतनी प्रिय तो भगवान कहते हैं मुझे अपनी आत्मा भी नहीं है जितना प्रिय मुझे भक्त है। और आप देखिएगा आप और हम लोग उस शरीर में आ गए हैं। मैंने आप लोगों से एक बार पहले भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता आखिरी सांस कौन है, कोई नहीं जानता। क्षणभंगुर है, कब चला जाए कुछ पता नहीं। अतएव सदा तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने का अर्थ है संसार के किसी भी प्राणी, आप कैसे तैयार रहोगे? संसार के किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ में, अपने शरीर में भी, मैं देखिएगा खुल के बोल रहा हूं, अपने शरीर में भी आसक्ति ममता ना रह जाए। आसक्ति ममता होने पर भी मृत्यु छोड़ेगी नहीं, वो तो ले ही जाएगी, पर आसक्ति ममता होने से दुख में मृत्यु होगी और मृत्यु के पश्चात लोकांतर में फिर दुख भोगने आना पड़ेगा। अतएव गुरु की शरणागति ग्रहण करने वाले बुद्धिमान भक्त का फर्ज बनता है कि आसक्ति ममता का नाश कर दिया जाए। सारी आसक्ति ममता सब जगह से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दी जाए। इसलिए अगर ये भव सागर से पार जाना है और हमें अपना कल्याण करना है, तो हमारे को ये डिसाइड करना पड़ेगा। संसार में बंधन करने वाली चीज कितनी बार बताया, ममता प्रेम नहीं है। ये लिख लो डायरी में, ममता माने प्रेम नहीं है। बंधन करने वाला है, ममता प्रेम बंधन करने वाला है, भोग त्याग नहीं है। अतः ममता कहीं मत करो, किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में मेरापन मत करो। भोग वासना को लेकर किसी भी प्राणी पदार्थ के संपर्क में मत रखो, मत संबंध जोड़ो। जिससे संबंध जोड़ो उसमें भगवान का साक्षात्कार करो। देखिएगा संत महात्मा हम जीवों के अंदर कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, वो हमारे अंदर भगवान को देख लेते हैं। हम संत महात्मा में भगवान को नहीं देख पाते। प्रेम करो सबके साथ, त्याग करो सबके लिए, उनके सुखार्थ के लिए, उनके हितार्थ के लिए। प्रेम है ही, लिखो, प्रेम है ही त्याग मूलक। जिस प्रेम में त्याग नहीं है वो भोग मूलक है। इसलिए हम आपको बार बार यही निवेदन करेंगे, हमें अपना कल्याण करना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि फल खाके हनुमान जी ने वृक्ष क्यों उखाड़े, कि फिर इसके फल किसी राक्षस को खाने को ना मिले। सीता जी ने बाद में पूछा, हनुमान तुमने तो केवल फल खाने की आज्ञा मुझसे ली थी, पर ये तोड़फोड़ क्यों की? हनुमान जी ने कहा, माँ यही तो मैं देखना चाहता था। संसार में बालक तोड़फोड़ करते हैं तो माँ को प्रसन्नता होती है, इसलिए मैंने भी तोड़फोड़ करके देखा कि देखें माँ को प्रसन्नता होती है कि नहीं। ये तो मैंने आपके वात्सल्य का आनंद उठाने के लिए, परंतु तोड़फोड़ करते
समय भी हम लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान हनुमान जी ने विशेष कला का परिचय दिया। हनुमान जी ने मोह के उस रूप, उस रस को ग्रहण करके जो भगवान की ओर ले जाने वाला था, मोह की वाटिका के उस रूप को नष्ट कर दिया। तो रावण की ओर ले जाने वाला था। अशोक वाटिका को ध्वंस करने पर सीता जी को आश्वासन देते हुए, 2 मिनट की चर्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र चर्चा है, हंसी की चर्चा है। क्या है? अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद क्या कहते हैं हनुमान जी मैया से? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित अहीं रघुवीरा। माँ, अब आप कुछ दिन और धैर्य धारण करें, प्रभु बंदरों को साथ लेकर आएंगे। ये लीला कब? जब हनुमान जी बहुत छोटे से बानर बने हुए हैं। और कहते हैं निशीचर मारी तो ही ले जाही, त्योंपुर नारदादी जसु गाई। प्रभु राक्षसों को मारकर आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। मां को ये वाक्य सुनकर प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु प्रभु उन्हें छुड़ाकर ले जाएंगे। पर मां ने अत्यंत व्याकुलता भरी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखा। क्या कारण था कि सीता ने हनुमान जी की ओर व्याकुलता से देखा कि एक नन्हा सा बंदर, क्या कह रहे हैं, एक नन्हा सा बंदर, सोचिएगा, किशोरी जी से कहने लगा हम लोग आकर आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। तो मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात सुना रहा है, स्वयं तो नन्हा सा बंदर और दावा इतना बड़ा कर रहा है रावण को मारने का। तब मां के मुख से क्या निकला इसकी चर्चा कल करूंगा, बस चौपाई सुन लीजिएगा। हैं सुत, क्या कहा? हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। क्या सारे बंदर तुम्हारी तरह छोटे छोटे हैं? फिर तो छुड़ा लिया तुमने रावण से। इसकी चर्चा अब आपके साथ कल करूंगा। छोटे छोटे बच्चे बाहर से कहते ना, मैया चिंता नहीं करो, मैं बड़ा होके आपके सारे दुख दूर करूंगा। तो हनुमान जी का ये व्यंग, सीता जी का व्याकुलता, इस पर चर्चा